गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एपी एक्सरसाइज 5.2 सम ऑफ एपीज। तो सम ऑफ एपीज में क्वेश्चन 1 to 3 मैंने आप लोगों को बताए थे करने के लिए, और कुछ बच्चों ने डाउट्स भी पूछे थे तो मैंने उन लोगों को उनके डाउट्स क्लियर करके भेज दिया, सेंड कर दिया मैंने। लेकिन ज्यादा डाउट्स नहीं थे, मुश्किल से 5 से 6 स्टूडेंट्स ने पूछा मुझसे से, ठीक है। लेकिन बाकी सब कहाँ पर है, आप ध्यान दीजिए इस बात को कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, अब जब क्लासेस ऐसे ही चल रही हैं तो आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी ऐसे ही। आपकी जो दिक्कत है आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन आप करना आपको ये उधर से बैठ करके रिप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़िए और उधर डेली के डेली टाइम दीजिए स्टडीज पर। अब ये बस सोचिए कि छुट्टी आने वाली है और छुट्टी जाने वाली है, अब तो रेगुलर स्टडी शुरू हो चुकी है, क्लियर। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज पर। आप लोगों की पढ़ाई आप ही के हाथ में, हम लोग तो यहाँ से पढ़ा देंगे सामने। अब क्लास तो है नहीं जो आपसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपने सामने बैठ करके इंटरेक्शन करें और किसको क्या नहीं आ रहा है क्या नहीं, तो आप रिप्लाई करेंगे उधर से, तब हम लोग आप लोग इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं आगे टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की कितनी टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स ली जाए, द मस्ट बी टेकन, कितनी ली जाए टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि जो सम आए वो 636 आए, यानी कितनी टर्म्स में इसमें ऐड करूं आगे कि उनका सबका सम कितना हो 636। अब वही बात है, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन को डिकोड करिए, और क्वेश्चन को डिकोड करने के बाद में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे आप लिखिए बोर्ड पर। तो सबसे पहले मुझे एक एपी दिखाई दे रही है। एपी क्या कह रही है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ऐसी चलती जा रही है। तो एन ए क्या है यहाँ पर, ए इज द फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है 17 माइनस 9, कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, 8, क्लियर। डी आ गया, ए आ गया। अब मुझे बताना है कि कितनी टर्म्स ऐड करूं, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है एन, व्हाट इज एन। तो एन के लिए फॉर्मूला एस एन भी दिया हुआ, पहले एस एन हो लीजिए, एस एन इक्वल टू 636। फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन एस एन 636 n by 2 इंटू ए कितना 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 8, क्लियर। अब 636 इक्वल टू n by 2, 9 2 जा 18 प्लस 8n एंड माइनस 8, भाई 8 की मल्टीप्लीकेशन आपने कर दी अंदर। नेक्स्ट 636 इक्वल टू n by 2, इसमें से 18 माइनस 8 कितना होगा 10 प्लस 8n। एक तरीका ये है, आप इसमें से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन यहां से आ रहा है 2, लेकिन 2 कॉमन, 636 इज इक्वल टू n by 2। अच्छा 2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो मल्टीप्लाई 2, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस इधर कितना होगा 4, तो 2 कॉमन कैंसिल आउट। 636 इक्वल टू n मल्टीप्लीकेशन 5n और प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। अच्छा 636 को आप उधर लेके जाइए दूसरी तरफ, तो इक्वेशन जो बन जाएगी फाइनली बनेगी आपके पास में 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या 0। ओके, तो ये जो इक्वेशन बनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप लोग करिए 4 मल्टीप्लीकेशन 636। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप किसमें 4 में। अब उनको आप फैक्टर करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको फैक्टर करेंगे ऐसा कि जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर, लेकिन हमें तो यहाँ घटाने की बात है, माइनस करने पर, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब जो फैक्टर आएंगे उन्हें माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5। ओके, तो फैक्टराइज करते हैं क्या। अब नेक्स्ट 636 मल्टीप्लाई 4, 636 मल्टीप्लाई 4 2544, और आप उसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद में 53 653 और 4 4 द 16, 16 इंटू 3 48, तो 53 और इंटू 48 मल्टीप्लीकेशन करके आएगा 2544, लेकिन 53 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा 5। ये है फैक्टराइजेशन का तरीका। तो अब आपके पास में क्या हुआ 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 एंड माइनस 636
इक्वल टू 0। फोर एन स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लीकेशन 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। कॉमन कुछ भी नहीं है, 453 में कोई कॉमन नहीं, सिर्फ n। देन 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से 12, टेकिंग 12 कॉमन, 4n एंड प्लस 53 मल्टीप्लाई करके देखिए आप इसकी, 12 के 53 में मल्टीप्लाई कीजिए 636 आएगा। अब 4n प्लस 53 ये पूरा कॉमन है, और उसके बाद में क्या, n माइनस 12 इक्वल टू 0। देन 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू माइनस 53/4 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है माइनस 53/4 और n की वैल्यू एक आ रही है कितनी, 12। अच्छा, n है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कोई काउंटिंग है, तो काउंटिंग कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, सबको पता है। मैंने कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे माइनस 500 रुपये चाहिए, मैं कभी नहीं कह सकता कि माइनस 500 मीटर स्क्वायर का कोई हमें प्लॉट दीजिए, नहीं बोल सकते। तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नंबर क्वांटिटी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके घर में माइनस 3 भैंसे हैं, नहीं, हो ही नहीं सकती। 3 भैंस हो सकते हैं लेकिन माइनस 3 नहीं होगी। तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो n की वैल्यू रिजेक्ट करेंगे आप, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 12। तो ये आंसर है। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म है 45 एंड द सम इज 400, यानी कि जितनी भी टर्म्स है उनका सम क्या है, 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज जो गिवन है उसे लिख लेता हूं मैं, क्या क्या है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 5 एंड द लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 45। सम यानी कि SN इक्वल टू 400। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बताया था, वीडियो जिसने देखी होगी, कि जब कभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। SN दैट इज 400 इक्वल टू n बाय 2 a, व्हाट इज a, 5 प्लस l 45, देन 400 इज इक्वल टू n बाय 2, तो हो जाएगा प्लस करके 50। क्लियर। अच्छा, अब आप इसे डिवाइड करेंगे, देन 400 इज इक्वल टू 2 से 50 को कैंसिल आउट करेंगे तो 25n, देन n इज इक्वल टू 400 बाय 25। 25 बन सा 25, 15 कैरी तो 150, तो 25 6 जा, देन n इज इक्वल टू 60। देन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 16 है। अब आपसे कहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an तो 16 टर्म, n के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, 16 रख दीजिए आप, या फिर तरीका एक ये दिया SN इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d में रख सकते हैं आप, किसी भी फॉर्मूले में रखिए आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 16 रखिए, a कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म an हो जाएगा, यानी कि जो 16th टर्म होगी वो 16 टर्म और निकालनी पड़ेगी आपको, जो भी होगी, तो d आप अपने आप निकालेंगे d इसका। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड द 22 टर्म इज 149, यानी कि जो 22 टर्म है वो है 149, d है 7, तो मुझे S22 निकालना है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। A22 a प्लस 20 a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d आपको 7 दिया है, d आपने 7 रखा, 21 इंटू 7 147 इधर लेके आएंगे आप, तो a कितना आ गया 2। अब फॉर्मूला है SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n है 22 अपॉन 2, a कितना आपने निकाला अभी 2 एंड d आपको गिवन है 7। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में S22 कितना हो गया 1661, ये आंसर है आपके सामने, यानी कि 22 टर्म्स का सम कितना है 1661। अब क्वेश्चन नंबर
8 और 9 होमवर्क में आप लोग करेंगे, मैं आपको 10 समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, show that a1 a2 a dashes as a form an AP where an क्या है मेरे पास में, ये an है, an that means the nth term of an AP, then find the sum of the first 15 term। पहले तो मुझे शो करके दिखाना कि ये जो मुझे nth टर्म दी हुई है इससे मैं टर्म्स जनरेट करता हूँ, a1 निकालूंगा, a2 निकालूंगा, a3 निकालूंगा, फिर ये बताऊंगा आपको कि ये AP है या नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट, जब मुझे an दिया हुआ है 3 + 4n, then a1 the first term n equal to कितना 1, then 3 + 4 into 1, then a1 equal to 3 + 4, then a1 equal to 7। next a2 3 + 4 into 2, then a2 is equal to 3 + 4 2 is 8, then a2 equal to 8 3 11। ये आ गया। अब थर्ड टर्म और निकालिए, तो थर्ड टर्म 3 + 4 into 3, then a3 is equal to 3 + 4 3 is 12, then a3 equal to 12 + 3 15। तो जो टर्म आई है मेरे पास क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म है 7, फिर है 11, फिर है 15 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि एपी में 11 - 7 कितना 4, 15 - 11 कितना 4। तो इसका मतलब क्या है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या है एपी है। तो हमें शो करना था कि ये एक एपी बनाती है, तो हो गया एपी है। नेक्स्ट अब क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। पहली 15 टर्म्स का सम निकालिए। क्लियर हो रही बात, पहली 15 टर्म्स का सम निकालिए। तो 15 टर्म्स के लिए मैं पहले 15वीं टर्म निकालता हूँ लास्ट, या फिर सिंपल एक फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 into d। n के प्लेस पर आप रखेंगे 15, a के प्लेस पर रखेंगे आप कितना 7 और d के प्लेस पर रखेंगे 4। ऐसे कर लीजिए, या फिर 15th टर्म निकालिए और फर्स्ट टर्म निकालिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे मर्जी चाहें। तो मैं निकाल लेता हूँ आपके लिए फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 into d, then S 15/2 2 into a 7 plus 15 - 1 14 into d कितना 4, then 15/2 7 to the 14 plus 14 into 4 56, then 15/2 multiply 56 और 14 70, कैंसिल आउट किया आपने 35 एंड 15 multiply 35, 15 5 75, 5 7 15 3 45 45 और 7 52। दैट इज आंसर। ओके, यानी कि 15 जो टर्म्स हैं उनका जो सम है वो ये आपके पास जो 15 टर्म्स है इसका सम आया 525। अब 10th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक और पार्ट है इसका, वहां सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है an is equal to 9 - 5n। अब सेम प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका सेकंड पार्ट होमवर्क है। अब जितने क्वेश्चन होंगे आज 10 तक क्वेश्चन होंगे, जिसकी जो क्वेरीज है आज मुझसे पूछिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ इससे आगे वाले टॉपिक, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि आगे मौका नहीं मिलने वाला, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसी तरीके से पढ़ाई होगी। ओके, थैंक यू।